के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे महापुरुष समय समय पर जन्मे हुए महापुरुषों के चरणों में फूल समर्पित करते हुए और हमारे बाबा साहब के बाद जो हमें बाबा साहब का जो रास्ता दिखाने के लिए जो जिंदा किया था माननीय काशीराम जी, जिनका हम कल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया था, उनको भी हम चरणों में फूल समर्पित करते हुए और मेरे उपासक उपासिकाएं भाई बहन जो भी यहाँ पहुँचे हैं उनको नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ करवा चौथ के व्रत के ऊपर और हमारे माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक अच्छे विचार को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो महिलाएं हमारे समाज की इस जो बुराई में और अंधविश्वास में से गुजर रही थी बहुत समय से, क्योंकि बहुत समय से हम सुनते आ रहे थे कि जब हम अम्बेडकरवादी बन जाएंगे तो हम बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, परंतु कोई ऐसा रास्ता हमें नहीं दिखाने वाला था। समाज में कितने वर्ष हो गए हमें भी काम करते हुए, परंतु कोई ऐसा रास्ता हमें नहीं मिला था। आज हमारे सामने रास्ता है। हमारे करुणा सिंह राहुल जी एक भारत के अंदर एक आंदोलन लिए हुए हैं धम्मभूमि के नाम से, और हम उसी रास्ते पर हम चलते हुए और ऐसी बुराई को दूर करने के लिए हम सभी बहनें आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और व्रत को मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने तो अभी छोड़ा है और बाकी हमारे हम जैसी महिलाएं थी तो वो 20-25 सालों से हम व्रत नहीं रख रही है, परंतु इस व्रत को मैं थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ, इस व्रत को ना रख के तो आज घर में जो खुशी संपन्नता जो देखते हैं वो है। क्योंकि जब हम महिलाएं जब सुबह उठती थी 4 बजे उठकर चाय पानी पीना है, फिर वो करना है, ना तो हम घर का देखभाल कर सकती थी, ना हम परिवार को संभाल सकते, और फिर बाद में जब हम भूखे रहते हुए खाने के लिए कोई कहते तो गुस्सा भी आता था। आज बिल्कुल हम सही रास्ते पर जब चली हुई है तो मैं चाहती हूँ कि हम जो महिलाएं आज इस व्रत को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चली है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो धम्मभूमि की टीम जो लगी हुई है इन चीज़ों को, इन बुराइयों को, इन अंधविश्वासों को, इन व्रत जैसी बीमारियों को छोड़कर हम अपनी बहनों को भी अच्छे रास्ते पर लेके आए। मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे बिहार से एक लेडी है जो घरों में जो देखो कभी काम करती हैं, तो अभी ये जो नवरात्रे गए थे उसमें 9 दिन उस लेडी ने व्रत रखे थे और वो काम भी करते क्योंकि सभी को काम तो रखा चाहिए ही, तो वो काम करती भी रहती थी, मना करते हुए भी कहती नहीं मैं काम करूँगी। अब वो 9 दिन वो भूखी रही और उसको मैंने बोला भी था कि भी तू व्रत नहीं रखना, अगर तुझे रखना है तो 1 या 2 रख ले, कहते नहीं हम 9 रखते हैं। अब वो क्या है कि इतनी बीमार हो रही है। मैंने पहले व्रत से पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर लोग जो आरएमपी डॉक्टर वगैरह है जिनके पास वो लेडीज जाती है, मतलब वो तैयार बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये व्रत रखेगी और फिर वो हमारे पास आएगी, क्योंकि इतने दिन 9 दिन भूखा रहकर वो उनकी जो आंतें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और अब वो लेडी जो मेरे घर काम कर रही है, बाकी तो सभी का ये ऐसा हाल होगा जरूर, मेरे घर जो काम करती है, अब डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड का बोला है, सोजिश भी हुई उसके 4 दिन तक। तो ऐसे व्रतों से क्या कोई अच्छा कुछ मिलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई शरीर में कोई बदलाव आता है। अगर शरीर में बदलाव कहते हैं ना कि पेट में अगर थोड़ी सी भाई हमें रेस्ट चाहिए, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो अगर हम एक दिन पहले 4 बजे हम खाना खा लेते हैं, सारी रात भूखे रहेंगे, सुबह आप 8 बजे नाश्ता लोगे तो वो भी बहुत रेस्ट मिल जाता है। तो ये व्रत और त्योहारों के नाम पर अंधविश्वास में जो हमारी महिलाएं गई हुई हैं कि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अपनी प्रेरणा अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को भी दें और धम्मभूमि टीम का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे सारे समाज की महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करें। और जो हमारे धम्मभूमि की जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष बनाए हैं उनसे मैं एक अनुरोध करूँगी कि वो गांव-गांव में जाकर अपनी महिलाओं को ये इनके प्रति जरूर जागरूक करें, तो वो जरूर जागरूक हो जाएंगी। वो हमारे जैसे वो भी इंतजार में बैठी हैं, उन तक हम पहुँच ही नहीं पाए। तो मैं चाहूँगी इन महिलाओं को अनुरोध कर रही हूँ कि जरूर इस बारे में अंधविश्वास के बारे में महिलाओं को और हमारे समाज को जागरूक करें। और आज यहाँ आए हुए सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सभी बहनों को जिन्होंने ये व्रत वगैरह या अंधविश्वास छोड़ के आज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी भाइयों बहनों को, सभी
उपासक उपासिकाओं को, पंडित जी को